हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मैथ स्टडी सर्किल 01 में। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 का टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसे हम कई वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा अच्छा चैप्टर है, तो थोड़ा थोड़ा ही समझना है पहले हमें इसे शुरू करने के लिए पहले हमें इसकी कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा। माइनस थीटा के जो सूत्र हैं, माइनस थीटा के सूत्र को पहले हमें डिस्कस करना है। जैसे साइन इनवर्स माइनस थीटा, यदि इस तरह का कोई भी प्रश्न हमें मिलता है तो हम इस माइनस को बाहर लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स थीटा। कॉस के साथ में कभी भी माइनस आता है तो इसे हम लिख देते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसी तरह से टेन के साथ कभी भी माइनस आता है तो हम माइनस का टेन इनवर्स थीटा लिख देते हैं, यानी जो माइनस थीटा है उसमें माइनस हम बाहर निकाल देते हैं ब्रैकेट से। इसी तरह से हमें दिया हुआ है कॉसिक इनवर्स थीटा, तो कॉसिक में भी हम माइनस का कॉसिक इनवर्स थीटा लिख देते हैं। सेक इनवर्स में हम लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। इसी प्रकार कॉट इनवर्स माइनस थीटा में पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। तो जो पहली अभ्यास है वो इन्हीं 6 सूत्रों के आधार पर है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान निकालना है। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा लिखा है तो उस माइनस को हम बाहर लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर इस माइनस को हम बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स, और अंदर बचेगा 1/2। माइनस साइन इनवर्स 1/2 मान होता है साइन 30 का। 30 को हम लिखते हैं पाई/6। 30 को हम पाई/6 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स की साइन से तुलना करने पर ये कट जाएंगे, तो ये माइनस का पाई/6 आ गया। तो पहले क्वेश्चन का मुख्य मान होगा माइनस पाई/6। इसी तरह से हमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। इसमें कोई भी माइनस नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस इनवर्स √3/2 जो मान होता है वो होता है कॉस 30 का। 30 को हम लिखते हैं पाई/6। यदि हम इसकी तुलना करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा पाई/6। तीसरा क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है कॉसिक इनवर्स 2 का। कॉसिक इनवर्स, अब ये 2 लिखा हुआ है, 2 मान होता है कॉस पाई/, जैसे अगर हमें कॉसिक 2 का मान नहीं पता है तो हम साइन का व्युत्क्रम कर लेते हैं। साइन का जो मान होता है 1/2 30 के लिए होता है, तो कॉसिक 30 का भी मान 1/2 होगा। 30 को हम लिखते हैं पाई/6, और यहाँ कॉसिक हो जाएगा। कॉसिक इनवर्स की कॉसिक से तुलना करने पर पाई/6 आ जाएगा। चौथा जो प्रश्न है वो दिया हुआ है टेन इनवर्स माइनस √3। टेन इनवर्स माइनस √3। टेन की केस में हम इस माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तब ये बचेगा टेन इनवर्स √3 माइनस टेन इनवर्स √3 जो मान होता है टेन 60 का होता है, तो टेन 60 को हम लिखते हैं पाई/3 माइनस टेन इनवर्स से टेन की तुलना करेंगे तो पाई/3 आ जाएगा। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। कॉस इनवर्स की कंडीशन में पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है, और यहाँ लिखेंगे 1/2 पाई माइनस कॉस इनवर्स। 1/2 जो मान होता है वो होता है कॉस 60 का, और 60 को हम लिखते हैं पाई/3। पाई माइनस तुलना करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा पाई/3। अब यहाँ पर हम इसका लासा लेंगे तो हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई/3, 2 पाई/3। इसका आंसर हो गया।
इसी प्रकार हम छठा प्रश्न लेते हैं, टेन इनवर्स माइनस एक। टेन इनवर्स माइनस एक, टेन की कंडीशन में जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक, माइनस टेन इनवर्स, अब जो एक लिखा हुआ है ये मान होता है टेन पैंतालीस का, 45 को लिखते हैं पाई बटे चार, माइनस इस टेन इनवर्स से टेन इनवर्स को कैंसिल करेंगे तो आएगा पाई अपॉन फोर। अगला प्रश्न है सेक इनवर्स दो बटे रूट तीन। सेक इनवर्स सेक कॉस 30 का मान होता है ये, तो 30 को हम लिखते हैं पाई बटे छः, तुलना करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे तो पाई बटे छः आ जाएगा। अगला प्रश्न है कॉट इनवर्स रूट तीन। कॉट इनवर्स रूट तीन जो लिखा हुआ है ये वाला मान होता है कॉट 30 का, तुलना करने पर पाई बटे छः हो जाएगा। और इसके बाद नवा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस एक बटे रूट दो। कॉस की कंडीशन में पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये प्लस हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स। एक बटे रूट दो मान होता है कॉस 45 का, तो इसे लिखते हैं हम कॉस पाई बाई फोर। पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा तो पाई बटे चार, फोर पाई माइनस पाई अपॉन फोर, जब इसे घटाएंगे तो आ जाएगा तीन पाई बटे चार। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कॉसिक इनवर्स माइनस रूट दो। कॉसिक इनवर्स माइनस रूट दो, कॉसिक का जो फॉर्मूला है वो हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, माइनस माइनस को बाहर लिख सकते हैं, कॉसिक इनवर्स रूट दो माइनस कॉसिक इनवर्स, अब जो रूट दो लिखा हुआ है ये मान होता है कॉसिक 45 का, 45 को लिखते हैं पाई बटे चार, तुलना करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा पाई बटे चार। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक बटे दो प्लस साइन इनवर्स माइनस एक बटे दो। यहाँ पर तीन क्वेश्चन को मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया गया है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टेन इनवर्स, एक का जो मान होता है वो होता है टेन पैंतालीस, तो टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं हम, प्लस कॉस की कंडीशन में अगर माइनस आता है तो इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक बटे दो। साइन की कंडीशन में अगर माइनस आ रहा है तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक बटे दो। टेन इनवर्स से हम टेन को कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा केवल पाई बाई फोर, प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब यहाँ एक बटे दो लिखा है, ये वाला जो मान होता है कॉस 60 का, 60 को हम लिखते हैं पाई बटे तीन, माइनस साइन इनवर्स, अब साइन के साथ में जो एक बटे दो है वो वाला मान होता है साइन 30 का, 30 को हम लिखते हैं पाई बटे छः, पाई बटे चार, प्लस पाई माइनस, इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ बचेगा पाई बटे तीन और यहाँ पाई बटे छः। अब हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे चार तीन और छः का लासा आ जाएगा 12, चार के पहाड़े में तीन बार, एक के पहाड़े में 12 बार, और तीन के पहाड़े में 12 आते हैं 4 बार, छः के पहाड़े में 2 बार। इन्हें प्लस करने पर 3 + 12 15, 15 माइनस 4 11, 11 में से 2 गया तो 9 पाई बटे 12 आएगा। अब 9 और 12 तीन के पहाड़े में आते हैं, 3 3 9, 3 चौक 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पाई बटे चार। अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एक बटे दो प्लस दो साइन इनवर्स एक बटे दो, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स इंटू, अब एक बटे दो जो लिखा हुआ है ये मान होता है कॉस 60 का, 60 को हम लिखते हैं पाई बटे तीन, प्लस टू हम ऐसे ही लिखेंगे, साइन इनवर्स एक बटे दो मान होता है साइन 30 का, 30 को हम लिखते हैं पाई बटे छः, तुलना करने पर यहाँ बचेगा पाई बटे तीन प्लस दो, अब यहाँ पे इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ बचेगा पाई बटे छः, पाई बटे तीन प्लस, अब यहाँ 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, पाई बटे तीन प्लस पाई बटे तीन, तीन एलसीएम आ जाएगा और यहाँ जोड़ेंगे पाई प्लस पाई तो ये हो जाएगा 2 पाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 पाई बटे तीन। अगला क्वेश्चन हमें दिया टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू, तो इसे पहले हम चेंज कर लेते हैं, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस
सेक के साथ में अगर माइनस आता है तो पाई माइनस सेक इन्वर्स 2। टेन इन्वर्स √3 मान होता है टेन 60 का, तो 60 को हम लिखते हैं पाई बटे 3 माइनस पाई माइनस सेक इन्वर्स। अब यहाँ पे जो दो वैल्यू आ रही है ये होती है 60 की वैल्यू, सेक 60 को हम लिखते हैं पाई बटे 3, तो ये हो जाएगा पाई बटे 3 माइनस पाई, ये प्लस का हो जाएगा पाई बटे 3। यदि हम यहाँ पे लासा ले लेंगे सभी का, तो सभी का लासा आ जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई। इन्हें हल करेंगे तो आएगा माइनस का पाई बटे 3, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस पाई बटे 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 साइन इनवर्स एक्स का जो मान है वो है बाई, तो बाई का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि साइन का जो अधिकतम मान होता है वो होता है प्लस का 1 और न्यूनतम मान होता है माइनस का 1। साइन का जो अधिकतम मान है वो होता है +1 और न्यूनतम मान होता है -1। तो +1 होता है 90 पर यानी पाई बटे 2 पर, और माइनस का 1 होता है माइनस का पाई बटे 2 पर। तो बाई का जो मान है वो इस प्रकार होना चाहिए, बाई का जो मान है वो -90 के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, या फिर प्लस के 90 के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, यानी -90 से +90 के बीच में होता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो के लिए यहाँ पर बने रहिए। धन्यवाद।